किसान बंधु पशु पालकों, इस वीडियो में बात करेंगे दक्षिण अमेरिका मूल की नेपियर घास यानी कि पेनिसिटम पर्प्यूरियम की। कर्नल नेपियर ने 1901 में रोडेशिया सरकार को पशु चारा फसल के रूप में इसे प्रस्तुत किया। एक ऐसा बहुवर्षीय हरा चारा जो पशुओं के लिए पौष्टिक, स्वादिष्ट, गुणवत्ता युक्त है। हमारे देश में 1912 से इसकी खेती हो रही है। इसे नेपियर बाजरा, सूडान ग्रास, हाथी घास, किंग घास भी कहा जाता है। पौधे आकार में गन्ने की तरह लंबे, गहरे हरे रंग की पत्तियां जो कि 50 से 7 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। महज 2 माह में तैयार होने वाली नेपियर एक बार बोने पर 4 से 5 साल तक आपके पशुओं के लिए चारा उत्पादन देती रहती है। जहां तक चारे की पचनीयता का प्रश्न है, 65% तक इसमें कच्चा प्रोटीन 8 से 11%, फाइबर 30%, कैल्शियम 10% तथा फास्फोरस 0.24% तक पाया जाता है। पशुओं के चारे के साथ मिलाकर या सीधे साइलेज बनाकर भी इसको खिलाया जा सकता है। आइए इसके उत्पादन के कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करते हैं। किसान बंधुओं, एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेपियर अगर आपको लगानी है तो मुफ्त में कृषि विज्ञान केंद्र पर आप लोगों के लिए ये उपलब्ध है। आप कभी भी आइए और अपने लिए इस पशु चारे को अपने पशुओं के लिए हमारे पास से फ्री में लेकर के जाइए। जनपद में लगभग 100 से अधिक लोग किसान बंधु हमारे यहाँ से नेपियर को ले जाकर के अपने पशुओं के लिए लगा चुके हैं। आइए इसके उत्पादन के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। नेपियर लगाने का सबसे उत्तम समय मार्च माह है, जो इस समय चल रहा है। जुलाई अगस्त में भी इसे लगा सकते हैं। सामान्यतः जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उत्तम होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है किसान बंधु, आप इसे अपने खेत की मेड़ों पर भी लगा सकते हैं। कुछ प्रमुख प्रजातियों में जॉइंट किंग, सुपर नेपियर, CO2, CO3, CO4, हाइब्रिड नेपियर 3 जिसे श्वेतिका भी कहते हैं, या यशवंत, IGFRI से निकाली गई प्रजाति IGFRI 5, NB21, NB37, PBN 237, KKM 1, APBN 1, सुगना, सुप्रिया, संपूर्णा इसकी। इसे आप अकेले खेत में अगर लगाना चाहते हैं तो आपको 40,000 इसके टुकड़े की आवश्यकता है और आपको दूरी मेंटेन करनी है 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। यदि आप अंतः फसल के रूप में इसे लगाना चाहते हैं तो 20,000 तने के टुकड़े आपको चाहिए और आपको जो तने पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो 100 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच रखनी है। अच्छी उपज के लिए 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल गोबर की खाद डालिए, 50 से 60 किलोग्राम नत्रजन डालिए, 60 किलोग्राम स्फूर डालिए या 40 किलोग्राम पोटास डाल करके आप इसकी बुआई कर सकते हैं। गर्मियों में जैसे मार्च से जून में 10 से 12 दिन के अंतर पे या सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतर पे आपको इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। किसान बंधुओं, पशुओं को खिलाते समय इसके प्रति एक सावधानी आपको रखनी है। इस नेपियर में ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा 3.1% होती है, इसलिए ये जानवरों के लिए जहरीला भी हो सकता है। इसलिए पहली कटाई कम से कम 60 से 70 दिन पे करें और बीच बीच में कुछ समय के लिए यानी कि हफ्ते 10 दिन के बाद में इस चारे को पशुओं को ना दें, यानी कि आपको गैप रखना है। किसान बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। इसको अधिक से अधिक किसानों को पहुंचाने के लिए शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।